अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अच्छा, कल हम लोगों ने ये चार्ट पढ़ा था और इसके मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़ाए थे। इसके ना मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़ा दिए थे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, इसके ना मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ठीक है। कल आज हम लोग इंशाल्लाह अटैच वर्जन्स देखेंगे इसके। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन मैंने आप लोगों को कहा था कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो जिन्होंने लाइव क्लास ली थी वो सब याद करके आएंगे, और आई होप कि आप सबने याद कर लिया होगा। काफ़ी सारे लोग कुछ दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबने याद किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग याद नहीं करेंगे, साथ साथ आप लोगों को याद करना है। तो ये मेरा ज़ाहिर लाइव क्लास के अंदर हर किसी से सुनना एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। पहले जब मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो मैं सबसे सुनती थी, लेकिन अभी सबसे सुनना करना बहुत मुश्किल बात है। तो आप सब लोग उसको खुद अपने तौर पर याद करें, घर में किसी को सुनाना है सुनाएं, लेकिन अपने आप को भले सुनाएं, इसको पक्का याद करें, ठीक है। अब इसके हम लोग अटैच वर्जन्स पे जाते हैं कि अटैच वर्जन्स में है क्या। इसके मैं को मीनिंग्स बताती जाऊँगी। देखिए यहाँ मीनिंग्स लिखे हुए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मीनिंग्स बताती जाऊँगी, आप लोगों ने नोट करते जाने, क्योंकि इसके मीनिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ट्रांसलेट, जब हम लोग इंशाल्लाह ट्रांसलेट करने पे आएंगे चीज़ों को, तब ये मीनिंग्स बहुत बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। वाई इट्स रफ़ा, जो फर्स्ट जो देखिए जितनी भी फर्स्ट लाइन है ना, हर लाइन की जो फर्स्ट जो बोल्ड जो बड़े वाले लेटर्स जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो रफ़ा हैं, ठीक है। अब आप क्या पूछ रही हैं कि रफ़ा क्यों है, आपका क्वेश्चन क्या है? अगर आप ये पूछ रही हैं कि रफ़ा क्यों है, क्योंकि ये रफ़ा है, ये वर्ड्स ही रफ़ा हैं, ये अरबिक के ना इन वर्ड्स, ये वर्ड्स होते ही रफ़ा हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई वो नहीं है जी। बेसिकली ये डूअर के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, जाहिर सी बात है, रफ़ा है तो रफ़ा या तो डूअर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो हम आगे इसको और डिटेल देखेंगे कि रफ़ा बेसिकली और भी और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम रफ़ा बोल रहे होते हैं, जब नसब जड़ नहीं होता हम कहते हैं रफ़ा है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर डूअर ही होता है, ठीक है। ओके, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जब आप लोग याद किया करें ना चार्ट्स को याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप लोग चार्ट्स याद किया करें तो आप लोग ये नोटिस करें कि आप लोग अटके नहीं। अगर आप लोग अटके ना, जिस पॉइंट पे आप अटके शुरू से स्टार्ट करें, जिस पॉइंट पे अटके शुरू से स्टार्ट करें। आप लोगों ने पूरा चार्ट ऐसे पढ़ना है, देखे बगैर पढ़ना है, और अटकना एक जगह नहीं है। जैसे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा, हुमा पे आके आप अटक गए, ठीक है, हुमा पे आके आप लोग अटक गए, तब अब आप लोगों ने दोबारा शुरू से स्टार्ट करना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। बिल्कुल फ्लो में पढ़ें। जब तक आपको फ्लो नहीं आ रहा ना, आप लोगों ने पढ़ते रहें। जिस वक्त आपका फ्लो आ गया ना, एक बार आपने देखे बगैर एक गो में एक सांस में पूरा चार्ट पढ़ लिया, आप समझ लें आपको याद हो गया, ठीक है। फिर जितना ज़्यादा आप रिव्यू करते जाएंगे पक्का होता जाएगा। इस तरह चार्ट्स याद क्या करें आप लोग, ठीक है। अच्छा, रफ़ा तो हम लोगों का हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका हम लोग अटैच वर्जन्स देख रहे हैं। अटैच वर्जन्स देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, जब आप लोग खुद भी कुरान पाक में नोटिस करेंगे इंशाल्लाह, जब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, आप लोगों ने नोटिस करना है हर जगह, मुझे तो लगता है कोई पेज भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये ना हो। ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। अच्छा, हुआ के ऊपर, अच्छा, हुआ का अटैच वर्जन हु या ही है, हु या ही। अटैच वर्जन क्या होता है कि वो किसी इसम के साथ अटैच हो, कोई भी इसम है, ठीक है, किसी इसम के साथ अटैच हो, उसको इसमें हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं ना वो उसमें अटैच हो जाना है। वो किसी हर्फ के साथ भी अटैच हो सकता है, किसी और चीज़ों के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इसम पढ़ रहे हैं ना, अभी तक हम लोग इसम पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखनी है। भले हम फ्रेगमेंट्स पे आ गए, लेकिन हम बेसिकली इसम के ही फ्रेगमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इसम के साथ कोई भी, हम लोगों ने अभी वो प्रोनाउंस देखने हैं जो इसम के साथ अटैच्ड हैं, जो इसम के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। ओके, तो नसब वर्जन क्या है, हु और ही, और जर वर्जन भी क्या है, हु ही। मतलब जब हुआ किसी भी इसम के साथ मिलकर आएगा तो वो हु या ही की फॉर्म में आएगा। जैसे रसूल है, ठीक है, रसूल क्या है, एक इसम है, ठीक है, रसूल इसम है। अब रसूल हु बोल रही हूँ ना, अगर मैं रसूल हु बोल रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अटैच वर्जन हो जाएगा। ये हु, इसमें जो हु है ना ये अटैच वर्जन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हुआ। रसूल हु मतलब हिज मैसेंजर,
मीनिंग्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इंशाल्लाह हम लोग पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, हुआ का अटैच वर्जन है हु ही, और नसब भी वही है, जर भी वही है, दोनों सेम है। हुमा का अटैच वर्जन भी हुमा है और इसका भी हुमा है, दोनों तीनों सेम है, ठीक है। रफ़ा नसब जर हुमा के तीनों सेम है। हुम के हुम, और हिम भी कभी कहीं वही हिम भी आता है, ठीक है। हुम का हुम भी आता है, हिम भी आता है, हुम और हिम दोनों आते हैं। नसब जर दोनों सेम। हिया का होता है हा, हिया का होता है हा, नसब जर दोनों सेम। हुमा का होता है हुमा और वो भी हुमा, नसब जर दोनों सेम, ठीक है। हुन्ना इज सेम, हुन्ना हुन्ना दोनों। हिन्ना भी कहीं कहीं आता है, लेकिन जैसा हुम है ना, हुम ही रहता है, कभी कभी हिम आ जाता है, और हुन्ना भी ऐसा होता है, कभी कभी हुम्मा, कभी कभी हुन्ना, कभी कभी हिन्ना भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों नसब जर दोनों सेम। ये हम लोग का सिंपल है। अब आप लोग ऐसे याद करेंगे, हुआ हा हु, हुमा हुमा हुमा, हुम, हिया हिया, हिया का हा, हुमा हुमा, हुन्ना हुन्ना, ठीक है, या हिन्ना। ये आप लोगों ने ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है अंता। अंता की जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक आप लोगों ने समझ लेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। अंता की जगह आपने काफ लगा देना है। अब आप जितने भी आगे देखेंगे ना, अंता की जगह आपने क्या लगाना है, काफ। अंता तो आपने लगा दिया का, नसब भी का है, जर भी का है, ठीक है। रब है ना, जैसे हम बोलते हैं रब, रब मतलब मास्टर, रब कहते हैं मास्टर को। रब बुका, ठीक है। रब बुका जब आया तो रब के साथ का अटैच आया, रब बुका। अब का मैंने अंतर का मतलब आपको बताया था, अंतर का मतलब होता है यू, रब्बू का मतलब होता है योर, रब्बू का मतलब योर, ठीक है। रब्बू का मीन्स योर मास्टर, ठीक है, योर। उर्दू में बोलेंगे तो तुम्हारा। अंता मतलब तुम और का मतलब तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा रब। अंतुमा, अंतुमा यानी कुमा, अंतुमा यानी, अंतुमा का यानी नहीं, अंतुमा का क्या बनेगा, कुमा। मैंने आपको बताया था अंत की जगह आपने क्या लगाना है, अलिफ नून थे, अलिफ नून की जगह काफ लगा दें। अंतुमा क्या बन गया, कुमा। अंतुम क्या बन गया, कुम। अंत की जगह आपने क्या क्या लगा दिया, काफ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आए अंती, क्या बन गया, की, अंती की। अंतुमा क्या बन गया, कुमा, और अंतुन्ना क्या होगा, कुन्ना। आई एम सॉरी, कुछ लोग वेटिंग में थे, मैंने उनको एडमिट नहीं किया। ओके ना, कुन्ना। ये बेसिकली अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना। अब इनके देखें, इनके इन सब के जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ना, इनके नसब जर सेम है, नसब जर दोनों के दोनों सबके सेम है, ठीक है। बस सिर्फ अना है, जो लास्ट लाइन के अंदर अना देखेंगे उसका नसब जर डिफरेंट है, बाकी सबके जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, उनका नसब वर्जन और जर वर्जन दोनों सेम है। अना का क्या है, नी, अना का नसब वर्जन है नी और जर वर्जन है ई। अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। अब रॉब, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रॉब, रॉब है ना, रॉब, रॉब के साथ क्या, अगर आप रॉब के साथ या लगा दें, ई, ठीक है, रॉब के साथ क्या लगा दें, या, तो अब क्या बनेगा, रॉब बी, रॉब बी। अना का मतलब मैंने कल क्या बताया था, अना का मतलब होता है आए, ठीक है, अना का मतलब होता है आए। तो नी और ई का मतलब होगा माए, ठीक है, मी मतलब अपनी बात कर रहे हैं हम, माए। तो रब्बी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, माय मास्टर, रब्बी माय मास्टर, ठीक है। और नहनू का होता है ना, नहनू का अटैच वर्जन होता है ना, जैसे रब्बना हम बोलते हैं ना, रब्बना, रब्बना से कितनी सारी दुआएं स्टार्ट होती हैं, रब्बना आतीना, रब्बना। रब के साथ अगर ना लगा दें तो बनेगा माय मास्टर, मतलब हमारा रब, आर लॉर्ड, ठीक है, आर मास्टर। ये बेसिकली सारे, अब मैं आपको इन सबके मीनिंग्स बता रही हूँ, मीनिंग्स आप लोग नोट करते हैं जल्दी जल्दी से, यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। हुआ का मैंने आपको बताया था ही, ठीक है। तो हु और ही जो होगा ना, उसका मतलब होगा हिज, हिज, उसका, उर्दू में बोलेंगे उसका, ठीक है। हुमा का मतलब होगा देयर, देयर, THEIR, देयर, ठीक है, उन दोनों का, उर्दू में कहेंगे उन दोनों का। हुम होगा, हुम भी देयर ही होगा, वो वाला देयर दो लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला देयर मोर देन टू के लिए यूज़ हो रहा है, दोनों का मतलब देयर है। लेकिन ये किसके लिए हो रहा है, मोर देन थ्री के लिए, मतलब मोर देन टू के लिए, थ्री और मोर, ठीक है। देयर उन सब का, हुम उन सब का, उर्दू में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, जिसको जिसमें नोट करना है कर ले, जिसको दोनों में करना है दोनों में कर ले, ठीक है। हिया का मतलब मैंने बताया था शी। अब उसी से हम लोग हा का मतलब निकालेंगे, शी। हा का मतलब होता है हर, हर, HER, हर।
उर्दू में बोलेंगे उसका, मतलब उस लड़की का, ठीक है। हुमा, हुमा होता है देर, लेकिन लड़कियों की, दो लड़कियों की बात हो रही है, देर उन दोनों का, लेकिन लड़की उन दोनों, उन दो लड़कियों का, ठीक है। हुन्ना देर, लेकिन उन सब औरतों का, उर्दू में उन सब का, उन सब औरतों का बेसिकली, ठीक है। अंता का मतलब मैंने बताया था यू, लेकिन का मतलब होता है योर। अंता मतलब यू, का मतलब योर। अंतुमा मतलब बोथ ऑफ यू। कुमा का मतलब होता है, अंतुमा मतलब बोथ ऑफ यू, कुमा मतलब योर। या देखिए इंग्लिश के अंदर तो हम लोग योर ही बोलेंगे ना। अब एक बंदा उसको भी बोलेंगे इट इज़ योर, इट इज़ योर एप्पल, सपोज इट इज़ योर बुक, ठीक है। अंतुमा अगर दो लोग होंगे तो इट इज़ योर बुक। अब उसमें भी हम लोग ये बोलेंगे उन तुम दोनों की किताब है। उर्दू में हम लोग दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए योर होता है। अगर बोलेंगे ना अंतुम, अंतुम भी योर ही है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों के लिए, जिस तरह योर क्लास, योर टीचर। अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हैं मैं बोलूँगी योर टीचर। अगर उनकी क्लास है तो मैं बोलूँगी योर क्लास। हैं तो बहुत सारे, लेकिन सबके लिए हम इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, योर योर योर, सेंस बदल जाता है। अंता में एक योर होगा, अंतुमा में दो योर होंगे, और अंतुन्ना में दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अंती भी योर है, क्योंकि इसमें हमारे पास योर में कोई मेल फीमेल नहीं है, दोनों यू और योर एक ही होते हैं। अंती मतलब यू, की मतलब योर, अंतुमा मतलब बोथ ऑफ यू, कुमा मतलब योर, अंतुन्ना मतलब ऑल ऑफ यू, और कुन्ना भी योर। इनका अगर उर्दू में करें तो बोलेगा अंता मतलब तुम्हारा, अंतुमा मतलब तुम दोनों का, अंतुम तुम सब का, ठीक है। अंती तुम्हारा, लेकिन लड़की। ओके, हम लोग अंती योर, अंतुमा योर और अंतुन्ना योर, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अब लास्ट है अना। अना मतलब मी, अना मतलब आए, अना मतलब आए, और ई का मतलब है मी या माए। ई का मतलब माए है, मी नहीं माए, ठीक है। माए कोई भी चीज़ हमारे लिए होगी, या मेरी, उर्दू में बोलेंगे मेरी। नहनु मतलब वी, और ना मतलब आर। नहनु मतलब वी और ना मतलब आवर, मतलब हमारा, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि इन सब में ना किसी पोजेशन की, किसी ओनरशिप की बात हो रही है, ठीक है। ओनरशिप या पोजेशन की बात हो रही है कि ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ उन दोनों की है। पोजेशन, ओनरशिप, ओनरशिप की, मलकियत, जिसको हम उर्दू में मलकियत बोलते हैं, मलकियत की बात हो रही है, ठीक है। इन सब में जो अटैच वर्जन्स हैं, ठीक है, अटैच वर्जन्स में क्या हो रहा है, अटैच स्पेशली जो जर वाला वर्जन है उसमें क्या हो रहा है, किसी मलकियत की बात हो रही है, ठीक है, सही है। अब आप लोगों के मैंने मीनिंग सबको बता दिया, आई होप आप सबने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों ने ये काम करना है, आप लोगों ने कि एक अपना होमवर्क समझ लें कि आप लोगों ने इस चार्ट को याद करना है विद मीनिंग्स और विद अटैच वर्जन्स। आप लोगों ने पहले इसके प्रोनाउंस के अपने जो इंडिपेंडेंट वर्जन्स है वो याद करने हैं, फिर अटैच वर्जन्स याद करने हैं। ये आप लोगों को सेंटेंस के थ्रू पता चल जाएगा। देखिए एक हुमा तो होगा, नॉर्मली हुमा अलग से आया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हुमाएं, 6, ठीक है। मेल के अंदर भी हुमा ही है, फीमेल के अंदर भी हुमा ही है। अब मेल वाला हुमा और फीमेल वाला हुमा आपको सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि मेल्स की बात हो रही है, हुमा आ रहा है, फीमेल्स की बात हो रही है, हुमा आ रही है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अटैच वर्जन तो वैसे ही देख के क्लियर हो जाएगा कि वो किसी इसम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो अकेला आएगा, वो किसी के साथ अटैच नहीं होगा, वो अलग से आएगा। अगर किसी के साथ अटैच्ड है तो आप समझ जाएंगे कि ये नसब या जर है, क्योंकि ये अटैच्ड है, सही है। अब और बाकी अगर आपको और क्लियर करना हो तो आपको सेंटेंस के थ्रू पता चल जाएगा। जो सेंटेंस में अगर औरतों की बात हो रही होगी तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये औरतों वाला हुमा है। अगर किसी मेल्स की बात हो रही हो तो हम समझ जाएंगे कि ये मेल्स वाला हुमा है। इंशाल्लाह हम आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमने पीछे हमने आपने क्लासेस लिए हैं तो हमने पीछे पढ़ा है, ब्रोकन प्लूरल्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो ब्रोकन प्लूरल्स फीमेल्स होती हैं, और भी चीज़ें फीमेल होती हैं। अब ज़मीन आसमान की बात करते हैं ना हम लोग, ज़मीन और आसमान कुरान पाक में आता है ना, अस्समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, वमा अस्समावाती, समावात भी फीमेल है, वल अर्द ज़मीन भी फीमेल है, क्योंकि ज़मीन उसमें आता है, फेक फेमिनिन में आता है। वमा बैनहुमा, वमा बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे हुमा आ रहा है, यहाँ पे हुमा आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हुमा होगा, फीमेल वाला, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, ये फीमेल्स की मतलब फीमेल है, असल में फीमेल नहीं, फेक फेमिनिन की बात हो रही है, ठीक है, फेक फेमिनिन की बात हो रही है, गुड। यहाँ पे फीमेल वाला हुमा आएगा, और उन दोनों के दरमियान। इस तरह भी इंशाल्लाह हम लोग, और जब हम लोग कुरान पाक डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम लोग और डिटेल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह, सही है। अच्छा, अब हम लोग अपने दूसरे जो हमारा आज का टास्क था, मुझे आप लोग की एक बात क्लियर करनी थी, उसकी तरफ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास ऑफ करेंगे। मैं दूसरी स्क्रीन
शेयर कर रही हूँ। कल हम लोगों ने एक इसकी मुदाफ़िले की प्रैक्टिस की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन अभी मुझे इस चार्ट के थ्रू मुझे एक दो, मैं ज़्यादा इस चार्ट की डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ 2-3 वर्ड्स देखेंगे हम लोग। लेकिन एक सेकेंड, ओके, इस चार्ट की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस मुझे 3-4 वर्ड्स आप लोग करवाऊँगी। और मुझे इसकी बेसिकली आपको एक बात इसमें समझानी है, इसके अंदर मतलब आपका थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी चाहिए होगा। अच्छा, अब आप आ जाए नंबर 4 पे। नंबर 4, फोर्थ देखें आप, फोर्थ, अरबाता अशहुरिन। अब पहले मुझे ये देखिए बताएं ये मुदाफ़िला है या नहीं। अरबाता अशहुरिन, यू कैन यूज़ चैट्स टू आंसर, या किसी को अगर माइक के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हैं। अरबाता अशहुरिन, ये मुदाफ़िला है या नहीं? यस, ये मुदाफ़िला है जी, ये मुदाफ़िला है। गुड, क्यों? क्योंकि अरबाता लाइट प्लस नोअल और अशहुरिन जर है, ठीक है, गुड, मुदाफ़िला है। मुझे इस वर्ड को देख के आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को इसमें एक क्लियर करनी है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग गौर से सुनिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम आएगा। अरबाता अशहुरिन, देखें अब जाहिर सी बात है दोनों इस समय, ये तो हमें पता है। किसी का माइक खुला हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अरबाता अशहुरिन क्या है? मुदाफ़िल है, सही है। अब अरबाता हमें पता है ये भी इस समय, अशहुरिन ये भी इस समय, दोनों इस समय। मुझे आप लोगों से पूछना है कि अरबाता की प्रॉपर्टीज़ पहले, सबसे पहले मुझे बताएं अरबाता की चारों प्रॉपर्टीज़ बताएं। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, चारों बताएंगे कि अरबाती कौन कौन सी, ये स्टेटस क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, टाइप क्या है। जल्दी से क्विक आंसर्स। नसब है, गुड, नसब है। स्टेटस नसब हो गया, नंबर सिंगुलर हो गया, गुड, और जेंडर टाइप फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, गुड। लेकिन अब मुझे आप लोगों को टाइप पे रोकना है, टाइप पे रोकना है। टाइप देखें, टाइप भूल जाए अभी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ आपने बता दी। अब आप लोगों को मुझे यही करेक्शन करनी थी। देखें इसमें है क्या, बेसिकली मुदाफ़िले में क्या होता है कि मुदाफ़ की जो है ना, मुदाफ़ की हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ तो बता सकते हैं, नंबर, स्टेटस, नंबर, जेंडर, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो 4th प्रॉपर्टी है ना, वो हम लोगों को पता चलती है मुदाफ़िल से। कैसे? हम लोगों ने याद करें प्रॉपर वाले उस चार्ट, वो जो मैंने आपको कॉमन प्रॉपर 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर बताए थे। मैंने क्या बताया था? इफ़ अ वर्ड बिफोर ऑफ इज़ प्रॉपर देन द वर्ड आफ्टर, इफ़ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज़ प्रॉपर देन द वर्ड बिफोर ऑफ इज़ प्रॉपर। और ऑफ के बाद वाला वर्ड प्रॉपर होगा तो ऑफ के से पहले वाला वर्ड प्रॉपर होगा, वरना नहीं होगा। सही है। अरबाता यहाँ पर प्रॉपर है या कॉमन है, ये कौन डिसाइड करेगा? मुदाफ़िल है। अब इसका मुदाफ़िल है देखें, मुदाफ़िल है की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो ये क्या है? जर है, ये तो जाहिर सी बात है मुदाफ़िल है, जर ही है, जर के अलावा वो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या है? ये मैस्कुलिन है। थर्ड क्या है? मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। और फोर्थ क्या है हमारे पास? ये कॉमन है। अशहुरिन क्या है? कॉमन, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉपर वाली क्वालिटी नहीं है, कुछ भी इसमें प्रॉपर वाला नहीं है। जो हमने 7 टाइप्स ऑफ प्रॉपर पढ़े थे, इसमें फिट कोई भी नहीं हो रहा। अशहुरिन क्या है? कॉमन, तो अरबाता भी कॉमन होगा, सही है। अशहुरिन कॉमन है तो अरबाता भी कॉमन होगा। मुदाफ़ की जो फर्स्ट वर्ड मुदाफ़ होता है, सेकंड वर्ड मुदाफ़िल होता है। फर्स्ट वर्ड की हम 3 प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं और सेकंड वर्ड की हम पूरी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। जब हम लोग उसकी 4th प्रॉपर्टी डिसाइड कर लेंगे ना कि मुदाफ़ है या मुदाफ़िल है की कि ये प्रॉपर है या कॉमन है, तो फिर हम उसको उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि मुदाफ़ क्या है। क्लियर है? मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं देखूँ अगर कोई है, यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिल रही। मैं इस यहाँ पे मुझे ऐसी एग्जांपल नहीं मिल रही, मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग सुने, गौर से सुने, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, रसूलुल। अब मुझे आप रसूलू की प्रॉपर्टीज़ बताएं जल्दी से। रसूलुल्लाही, रसूलू की प्रॉपर्टीज़ बताएं।
रसूलू, रसूलू बोल रही हूँ मैं, रसूलू रफ़ा है, गुड। रफ़ा है, मेल है, सिंगुलर है, वेरी गुड। अब आपने प्रॉपर कैसे बोला, प्रॉपर कैसे बोला, अल्लाह, वर्ड अल्लाह को देख के। वर्ड अल्लाह क्या है, प्रॉपर है। वर्ड अल्लाह प्रॉपर है तो रसूलू प्रॉपर है, ठीक है। अगर वर्ड अल्लाह प्रॉपर नहीं होता, अगर कोई ऐसा वर्ड होता कि जो कि प्रॉपर नहीं है, तो रसूलू भी प्रॉपर नहीं होता। वर्ड अल्लाह प्रॉपर है। वर्ड अल्लाह की क्या है, रसूलुल्लाह ही, अल्लाह सिंगुलर, मेल, जर एंड प्रॉपर, तो रसूल प्रॉपर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो प्रॉपर वाली जो है ना, प्रॉपर और कॉमन, गुड, वेरी गुड जी, क्लियर हो रहा है, गुड। टाइप है ना, बेसिकली जो टाइप है वो डिपेंडेंट है मुदाफिल है की। मुदाफ की टाइप डिपेंडेंट है मुदाफिल है पे। अगर तो मुदाफिल है प्रॉपर है तो मुदाफ प्रॉपर होगा, वरना नहीं। वरना अगर वो कॉमन है तो वो भी कॉमन ही होगा। उसकी हम लोग प्रॉपर्टी देख कर, मुदाफिल है की प्रॉपर्टी देख के मुदाफ डिसाइड करते हैं। वैसे देखा जाए रसूलू, अगर आप अकेला देखें रसूलू, तो रसूलू इज़ यौमल हजी, और राइट, यौमल हजी इसी तरह, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरी नज़र में नहीं आया, एक्सीलेंट, रॉन्ग। यौमुल हजी यही एग्जाम्पल है। यौम हमारे पास देखा जाए, यौम हमारे पास क्या है, वैसे अगर मैं खाली यौम देखूँ, खाली यौम, तो क्या होगा, ये कॉमन होगा। खाली यौम क्या होगा, कॉमन, कोई भी दिन हो सकता है ना, कॉमन। लेकिन अल हज्जी जब मैंने देखा ना, अल हज्जी, अल हज्जी हमारे पास क्या है, प्रॉपर, तो फिर हम कहेंगे कि यौम भी प्रॉपर है। ऑल्दो यौम अकेला अगर आता तो हम कहते हैं कॉमन है, लेकिन अल हज्जी के साथ मिल के आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, अल हज्जी के साथ फ्रेगमेंट में, मुदाफ लेके फ्रेगमेंट में आया, तो हम क्या कह रहे हैं, ये भी प्रॉपर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, मुझे आप लोगों को देना था। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद हम लोग और प्रैक्टिस आगे बहुत आएंगी, हम लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब आप लोगों के पास आज का आपका ये टास्क है कि आप लोगों ने वो चार्ट अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगली क्लास में इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो चार्ट आप लोगों को नहीं याद होगा तो भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो चार्ट याद, बिल्कुल सिंपल चार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने बस वो याद कर लेना है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।